ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय साथियों, इस वर्ष श्राद्ध पक्ष 29 सितंबर 2023 पूर्णिमा तिथि से आरंभ होकर 14 अक्टूबर 2023 पितृ अमावस्या तक चलेंगे। इस श्राद्ध पक्ष में कई सारे प्रश्न मनुष्य के मन में आते हैं और ऐसे में एक प्रश्न यह भी आता है कि यदि किसी व्यक्ति की श्राद्ध की तिथि मालूम ना हो तो उसका श्राद्ध कब करना चाहिए। यहाँ पर शास्त्रों में किसका श्राद्ध किस तिथि पर करना चाहिए इसके संबंध में भी जानकारी दी गई है, जिसको करके आप अपने संशय से भी निवृत्ति पा सकते हैं और अपने पितरों की सद्गति भी कर सकते हैं। लेकिन कई मर्तबा कुछ तारीख इत्यादि का ज्ञान नहीं होता या फिर हम अपने कुछ पितरों की तिथियां भूल चुके होते हैं और बताने वाला भी कोई नहीं रहता। इस स्थिति में हम भारी असमंजस में चले जाते हैं कि आखिर उनका श्राद्ध हम कब करें। तो आइए इस संशय की निवृत्ति करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर ननिहाल पक्ष में कोई श्राद्ध करने वाला नहीं है तो उसका प्रतिपदा तिथि के दिन यानी पहला जो श्राद्ध होता है पूर्णिमा के उपरांत पहला श्राद्ध, उस पर दिवंगत प्राणी के लिए श्राद्ध किया जा सकता है। अगर किसी अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो तो उसका श्राद्ध पंचमी तिथि को कर सकते हैं और कोई कुंवारी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो उसका श्राद्ध पंचमी तिथि को ही होता है। अगर आपकी माता की मृत्यु की तिथि आपको ज्ञात नहीं है अथवा घर की किसी भी महिला, दादी, परदादी, भाभी, देवरानी, जेठानी इत्यादि कोई भी जो घर की माता शक्ति है, महिला है, उसकी तिथि आपको ज्ञात नहीं है तो उनका श्राद्ध आपको पितृपक्ष की नवमी तिथि पर कर सकते हैं। जो लोग सन्यासी होते हैं, जो घर गृहस्थी में नहीं होते लेकिन हमारे पितृ हैं, उनकी यदि मृत्यु हो जाती है तो उनका श्राद्ध एकादशी तिथि पर किया जाता है। जो लोग गृहस्थ धर्म के बाद जीवन में संन्यास धारण कर लेते हैं, ऐसे पितरों का श्राद्ध द्वादशी तिथि पर करना चाहिए। बाल्यकाल में ही जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है ऐसे बच्चों का श्राद्ध पितृपक्ष की त्रयोदशी तिथि पर किया जाता है। जिन लोगों की मृत्यु सुसाइड, दुर्घटना, एक्सीडेंट इत्यादि में होती है, जो लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। और सभी ज्ञात और अज्ञात पितरों का श्राद्ध अमावस्या, सर्व पितृ अमावस्या के दिन ही किया जाता है, जिसे पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। तो साथियों, यह थी जिन लोगों की श्राद्ध की तिथि मालूम नहीं है उनका श्राद्ध कब करना चाहिए इसके संबंध में जानकारी। आप भी अपने इष्ट मित्रों तक यह जानकारी पहुंचाने का प्रयास करें ताकि वे भी अपने पितरों का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करके उनकी सद्गति कर सकें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।